गायत्री परिवार के कर्तव्य धर्म पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बंसीलाल दायमा, ग्राम लाखोला, जिला भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ। सन 1965 में मेरे को कोई पुराना कल्याण का अंक मिला। उसमें मुझे पढ़ने को मिला कि गायत्री महामंत्र से बढ़कर और कोई नहीं है। तो मैं उसी दिन से मैंने गायत्री मंत्र भी सीख लिया और उनका मैं जप करने लगा। उसी बीच में हमारे यहाँ 1973 में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें अपने रमेश चंद्र जी शुक्ला उन्होंने 108 कुंडी यज्ञ हमारे निकट 6 किलोमीटर दूर गंगापुर में किया। वो गायत्री परिवार का एक सदस्य बन गया और अखंड ज्योति का मैं पाठक बन गया। न केवल पाठक बना बल्कि मेरे सभी इष्ट मित्रों को भी मैंने वो अपने पत्रिका अपने नाम पे मंगा कर उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद में सन 75 में मैंने एक पत्र लिखा था और उसके चौथे या पांचवें दिन मुझे वापस यहाँ से जवाब मिलता शांतिकुंज से कि आपकी स्वीकृति है और आप 9 दिन के शिविर में आप यहाँ शांतिकुंज आ सकते हैं। तो हम हमारे यहाँ से 3 परिजन यहाँ 75 में यहाँ आए। तो यहाँ पर गुरुदेव से मिले। उसी समय सामने गायत्री मंदिर के पास में साहित्य स्टॉल था, तो वहाँ पर लोग साहित्य ले रहे थे। तो उनमें एक परिजन ने लिया सुनसान के सहचर। तो मुझे पता नहीं था कि सुनसान के सहचर किस विषय की है, क्या है। तो हमने भी वो खरीद ली और जब 1-2 पन्ने पलटे तो उन 8-9 दिन के शिविर में हमने उसको पूरी को पढ़ डाला। उस समय गुरुदेव से मिलने का हमें बहुत पूरा समय मिलता था। कम से कम 15-20 मिनट तक अकेले में वो गुरुदेव बात करते थे। कल विदा होने वाली तो उससे पहले मैंने गुरुदेव से निवेदन किया कि मैं भी हिमालय जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने खूब मना किया, बेटे वहाँ क्या करेगा, वहाँ अक्सर कर फालतू के आदमी रहते हैं। उसमें जो हमने वर्णन किया वैसे तो खोजने पर ही मिलते हैं। तो फिर हमने वो बात को आई गई कर दी। एक दिन अचानक मैं जब गुरुदेव के ऊपर मिलने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि बच्चे तू अक्सर कर कहा करता है कि भाई तो हिमालय जाना, तो आज तू हो आ। मैंने बोला साहब मुझे नहीं जाना है। कि क्यों नहीं जाना चाहते हो? तो कि मैं कि साहब अभी मैं नीचे 8 नंबर 2 वहाँ पर मैं बैठा था। तो सामने होटल पे कोई लोग बात कर रहे थे कि अभी अभी हम गंगोत्री से आए, एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। वहाँ से एक बस खड्डे में गिर गई, उसमें 4-5 लोग बुरी तरह से वो उनका प्राणांत हो गया और 4-5 लोग घायल हो गए। तो फिर मैंने इसलिए उनसे गुरुदेव से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बेटा ये तो मरना जीना का काम तो होता रहता है, लेकिन मैं तुझे कह रहा हूँ कि तू गंगोत्री चला जा। मैंने कहा साहब वहाँ जाने के लिए मेरे पास न तो सर्दी के कपड़े हैं, न कोई साधन सामग्री वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं। तो नहीं, नीचे माता जी से कहना है वो तुझे सत्तू वगैरह तेरे को खाने का सूखा सामान दे देगी और कंबल वगैरह जो भी चाहिए वो माता जी दे देगी। तो हमने कहा तो फिर तो काम बन गया। तो फिर हम नीचे आए तो फिर हमने कहा कि यार मैं अकेला तो कैसे जाऊँ। तो फिर हमने श्री गोपाल जी रजक और घनश्याम जी देवांगन, वो जो हमारे पूर्व परिचित है, यही जो अभी जीवनदानी है, तो उनसे कहा तो वो भी आनंद फानंद में तैयार हो गए। अच्छा, गुरुदेव ने हमें ये भी बताया था कि बेटा वहाँ पे एक बाबा जी रहते हैं, उनसे तुम जरूर मिलके आना, जो गंगोत्री में ढूंढने पर आपको मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल एकदम निर्वस्त्र रहते हैं और उनकी उम्र खूब लंबी है। तो हमारे लिए ये भी एक अच्छा विषय मिल गया। तो हम वहाँ चले गए तो हमें वो मिल गए। तो फिर हमारी वो उन्होंने कुशल क्षेम पूछी। अक्सर कर वो मौन रहते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सीमित धीरे शब्दों में उन्हें कहा कि बेटा तुम आ गए हो। हमने बोला जी हाँ हम आए हैं। तो आप गुरुजी के यहाँ से आए हो? हमने कहा कि हम तो शांतिकुंज से आए हैं, हमारे गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी है। तो उन्होंने कहा कि बेटा वो आपके गुरुजी नहीं है, वो हमारे भी गुरुजी है। हमने बोला साहब वो आप तो इतने लंबी उम्र के हैं, हमारे गुरुदेव तो अभी 60-70 वर्ष के लगभग हैं और वो आप उनके विषय कि ये आपका विषय नहीं। फिर हमारी वो कुछ बातें हुई और फिर उन्होंने कहा कि प्रसाद लो। तो फिर उन्होंने हाथ ऊपर किया और वो जैसे कि उन्होंने अदृश्य शक्ति से एक प्रसाद, एक मुट्ठी पर प्रसाद दिया। तो मैंने लिया। मैंने सोचा वो भाई हमारे तीनों के लिए ये प्रसाद। मैं दूसरे भैया को देने लगा
तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तुम्हारे लिए। फिर दूसरी बार में उनको दिया गोपाल जी रजक को, और तीसरी बार उनको ये घनश्याम देवांगन को दिया। और उनसे हम बहुत ही प्रभावित हुए। अच्छा, वो एकदम निर्वस्त्र रहते थे। वो कहते हैं कि बेटा मैं अभी इन दिनों यहाँ हूँ, जब सर्दी होती है तो मैं ऊपर तपोवन नंदनवन में चला जाता हूँ। अभी मैं ये जून जुलाई और अगस्त तक मैं यहाँ रहता हूँ, फिर बाकी मैं वहीं ऊपर रहता हूँ। ये उनको देखी। फिर उन्होंने कहा कि गुरुदेव को हमारा चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम कहना। अब उसी बीच में हमें लगा यार कि अब क्यों ना हम उनका गुरुदेव का फोटो खींच लिया जाए, जबकि इनके बारे में हमने साप्ताहिक हिंदुस्तान और ये धर्मयुग जो कि बड़ी पॉपुलर पत्रिका हुआ करती थी उस समय, तो उसमें पढ़ा था कि एक बाबा जी गंगोत्री में रहते हैं, उनकी कई अंग्रेज लोग जाते हैं, फ़ोटो तो खींच जाते हैं, वो भी शहर फ़ोटो खिंचवा देते हैं, लेकिन जब वो फिल्म डेवलप करते हैं तो उसमें फ़ोटो आती नहीं थी। तो हमने कहा कि साहब मेरे मन में ऐसे ही कुछ उछल कूद हो ही रही थी, तो उन्होंने मेरी मन की बात को ताड़ ली। और रामानंद स्वामी जी ने कहा कि तुम ये सोचते हो कि फ़ोटो नहीं आएगी। मैंने बोला कि जी हाँ वो बात सही है, लेकिन तुम गुरुजी के यहाँ से आए, इसलिए तुम चाहे फ़ोटो न खींचना भी जानते होंगे तो भी इसमें बड़ी अच्छी फ़ोटो आएगी। तो फिर मैंने उनकी फ़ोटो खींची। फिर गोपाल जी भैया को मैंने कहा तो उन्होंने मेरे साथ उनकी फ़ोटो खींची। फिर मैंने एक दूसरे से हमने तीनों ने वो फ़ोटो खींची। एक उनकी अलग से 4 फ़ोटो हमने ली थी। और वो यहाँ आकर के देखी तो फ़ोटो बड़ी अच्छी आई, जिनकी एक कॉपी अभी मेरे साथ है। बाकी इस प्रकार वो बड़े ये रहस्यमय संत थे, और उनकी उम्र के बारे में बताते हैं कि वो 450 वर्ष के हैं। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।